अभिषेक कैसे करना चाहिए। आप लोग करते हैं ना, भैया लोग रोज करते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? एक कलश में जल ले लो और 4-10 लोग निपट लो, थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे। या एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा सा सारी प्रतिमाओं पर कैसे करना चाहिए अभिषेक? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि कलश को दोनों हाथों से पकड़ना है। एक हाथ में एक हाथ लगाने की परंपरा अपने जैन धर्म में आगम सम्मत नहीं है। जिस प्रकार से श्रीकार लेखन करके आपने कर्मों को बताया कि भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूं कि अभिषेक के माध्यम से मुझे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो। वैसे ही अभिषेक करते समय यदि आप एक हाथ में एक हाथ लगाते हैं, या शांति धारा में भी बहुत से लोग कलश की जगह हाथ में हाथ लगाते जाते हैं, तो ध्यान रखना, हाथ में हाथ लगाओगे तो कर्म समझ जाएंगे आपके पास एक हाथ एक्स्ट्रा दिया है, अगली बार एक ही मिलेगा। तो यदि आपको एक हाथ से कम चलेगा क्या? बोलिए ना, नहीं चलेगा ना। यदि एक हाथ से काम चलेगा आपका तो एक हाथ में एक हाथ लगा लेना, नहीं तो भगवान के अभिषेक की क्रिया, शांति धारा की क्रिया दोनों हाथों से कलश पकड़ करके ही की जाती है। बात समझ में आई ना? तो दोनों हाथों में आपने कलश को पकड़ा। कलश कलश किस चीज का प्रतीक है? मंगल। बोलिए ना, मंगल का। बिल्कुल सही, कलश मंगल का प्रतीक है। और मंगल का मतलब 3 चीजें, सुख, शांति और संपत्ति। ये तीनों चीजें जिसमें आती हैं वो चीज मंगल कहलाती। वो चत्तारी मंगलम वाला अलग है। कलश वाले मंगल का मतलब क्या है? सुख, शांति और संपत्ति। अब आप ये ध्यान से देखो, आपका जो कलश आपने पकड़ रखा है वो यदि आपने आधा भरा है, बहुत से लोग आधा या चौथाई भरते हैं, या आपने वो कलश भगवान के मस्तक पर पूरा नहीं किया, थोड़ा सा करके बचा लिया है, तो मंगल भी आधा अधूरा ही आएगा। ध्यान रखना, यदि जल अभिषेक ज़्यादा बन जाता है तो आप कलश का साइज छोटा कर सकते, बिल्कुल इतना सा कर लो, कलश का साइज छोटा कर लो, वो चल जाएगा। लेकिन प्रथम कलश का तात्पर्य भगवान का प्रथम कलश नहीं, करने वाले श्रावकों का प्रथम कलश। आप जब करोगे तो आपका पहला कलश अलग होगा, आपका अलग, आपका अलग। बात समझ में आई ना? एक तो होता है श्री जी के अभिषेक का प्रथम कलश और दूसरा होता है श्रावक की अपेक्षा प्रथम कलश। तो अपन बात करते हैं श्रावक की अपेक्षा। सबका जो पहला कलश होता है अभिषेक करने का, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए और पूरा की पूरा कलश भगवान के मस्तक पर ही उल्टा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा मस्तक पर किया और थोड़ा सा बचा करके कंधों पर, फिर चरणों में, और उसके बाद भी थोड़ा सा बचा करके रख दिया। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है मस्तकाभिषेक। आप मस्तक पर जल डालिए, वो यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना होगा चला जाएगा, नहीं जाएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन आपका पहला कलश यदि मस्तक पर उल्टा होगा तभी आपके घर में भरपूर सुख, शांति और समृद्धि आएगी, नहीं तो किस्तों में पेमेंट होगा। आपने आधा अधूरा कलश से भगवान का अभिषेक किया, कलश करने के बाद बचा लिया, तो आपका सुख भी आधा अधूरा आएगा। सुबह तो बढ़िया आप डल्लफ के गद्दे पर सो रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, दोपहर में कमर दर्द होने लगी और आपको रीज़न पता नहीं होता। शांति, सुबह से सब लोग बड़े अच्छे से प्रेम से घर में बातचीत कर रहे थे, व्यापारी लोग भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे, और शाम तक तो किसी बड़ी पार्टी से खटपट हो गई। और समृद्धि नाम, रुतबा, यश चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, ये भी कोई पूछने की बात है?
किसको नहीं चाहिए? हर संसारी प्राणी को चाहिए। तो वो भी आधा अधूरा ही आएगा। लोग कहते हैं ना, इसके पिताजी तो कितने अच्छे थे, कितने धर्मात्मा है, बच्चा ऐसा निकला, और बच्चे के बच्चे तो और महान। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का, आपका निरंतर यश बना रहे, नाम बना रहे, ख्याति आपको मिलती रहे, समृद्धि भरपूर रहे, तो प्रथम कलश भी भरा पूरा होना चाहिए। बात समझ में आई? पहला कलश पूरा भरना है, और भगवान के मस्तक शुरू होता है यहाँ से नहीं, यहाँ से वो बाल से बने होते हैं ना, उसके जस्ट वहाँ से। हाँ, ये शाम को आपका जिज्ञासा जो भी है, इसका उत्तर हम शाम को दे देंगे, ठीक है ना? होना क्या चाहिए वो हम बता देते हैं, अब करना क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो जितना सही और जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ तो हो ही रही है। आगे थोड़ा बहुत कोई बात नहीं है, 2, 4, 10, 20 बार नरक जाना भी पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कम से कम बस 10,000 वर्षों के लिए खाना ही तो नहीं मिलेगा, कम से कम 10,000 वर्षों के लिए सिर्फ पानी ही तो नहीं मिलेगा, कम से कम 10,000 वर्षों के लिए नदी मिलेगी, वैतरणी नदी, जिसका पानी तेजाब से भी ज़्यादा तेज। क्या फ़र्क पड़ेगा? शरीर पर घाव हो जाएंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ेगा कि तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मरेंगे थोड़ी, फिर से जिंदा होकर उस कष्ट को भोगेंगे। अरे फ़र्क पड़ेगा जब वहाँ पहुँचोगे, तब पता चलेगा। क्योंकि सुख में बात समझ आती नहीं है। जब हल्का सा कट भी उंगली पर लग जाए और उसमें ऊपर से कोई नमक डाल दे तो क्या होता है? सीधे सभ्यता छोड़ करके अपशब्दों पर पहुंच जाता है व्यक्ति। समझ में नहीं आ रहा तुझे? एक तो कट लगा है, ऊपर से नमक डाल दिया। नरकों के दुख का वर्णन करने के लिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि लेखनी में उतनी शक्ति ही नहीं होती कि इस नरक के दुखों का पूर्ण अक्षरशः सही वर्णन किया जा सके। अपार दुख और कष्ट नरकों में होते हैं। धर्मी स्नेही महानुभाव, बहुत फर्क पड़ता है। यदि नरक जाएंगे तो ना तो वहाँ के दुखों को, कष्टों को सहन कर पाएंगे और ना ही वहाँ से निकल पाएंगे। तो वहाँ जाना ही ना पड़े, ऐसा कुछ उपाय करके चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों हाथों में एक कलश लीजिएगा और श्री जी के मस्तक पर कर दीजिएगा। बस आपका अभिषेक हो गया। उसके बाद जो भी जैसा भी आता है, क्या वो करना अनिवार्य है? सबको करना चाहिए। और उसका फल क्या होता है, शेष चर्चा पुनः करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। आपके लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, बहुत से लोग अभिषेक शांति धारा की क्रिया पूरी होने के पहले ही गंधोदक ले लेते हैं। जल्दी है भैया, जाना है, दे दो फटाफट से। और बहुत से लोग तो इतने होशियार, भगवान के चरण स्पर्श करने के बहाने ही लेके निकल लेते हैं। तो क्या अभिषेक शांति धारा की क्रिया पूर्ण होने के पहले गंधोदक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि अभिषेक के बाद हम जो धारा करते हैं उसे शांति धारा ही क्यों कहते हैं? और कहते हैं शांति धारा, लेकिन मुख्यता से नाम लेते हैं श्रीमद् पार्श्व तीर्थंकराय। किनका? भगवान पार्श्वनाथ का। तो मुख्यता से उन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है? इन प्रश्नों के आंसर आपको लेकर के आने हैं। कल अपन चर्चा इन्हीं प्रश्नों पर करेंगे। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय।